हो चुकी थी कल। ओके, तो हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। 6.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या किया मैंने आपको। देखो ये बोल रहा था रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस इंक्रीज कर रही है किस रेट से? देखो एक मिनट, यहाँ पे बोला 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। भाई रेडियस है वो सेंटीमीटर में है, सेकंड दे रखा है, इट मींस रेडियस का जो डेरिवेटिव है वो कैसे दे रखा है आपको? विद रेस्पेक्ट टू टी। डेरिवेटिव ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टी विच इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, और इंक्रीजिंग था इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। पहली बात क्लियर होगी। नेक्स्ट देखिए ये बोला फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। आपसे बोला गया है टू फाइंड में डी ए बाई डी टी किस रेट से इंक्रीज करेगा। अगर यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, इट मींस आप यहाँ पे भी समझ जाइए ए को भी आपको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और कब? जब आर की वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर हो, मीन्स जब आप यहाँ तक कर लोगे उसके बाद आर की जगह 10 करोगे, आर की जगह 10 पुट करके हम डी ए बाई डी टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखिए let A is area of circle and R is radius of circle। A आपके पास एरिया है सर्कल का, R आपके पास रेडियस दे रखी है सर्कल की। देन एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई आपके पास? A is equals to पाई आर है स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग दिस विद रेस्पेक्ट टू टी। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको? टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू, यहां से आप करोगे डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। भाई पाई को कॉमन ले लीजिए, आपको जो डिफरेंशिएट है कॉमन क्या मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट था इसलिए पाई बाहर आ जाएगा, जो वेरिएबल है वो आर है तो आर का डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 2 पाई आर, 2 सामने आ जाएगा, आर की एक पावर कम हो जाएगी। बट अभी हम डेरिवेटिव आर के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे इसलिए आगे चलते हैं। आर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी दैट इज डी आर बाई डी टी, ठीक है। अभी आपके पास इक्वेशन 1 को अगर देखोगे जहां पे पहले से गिवन है डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Therefore डी ए बाई डी टी की जो वैल्यू है आपके पास हो जाएगी 2 पाई आर, डी आर बाई डी टी की वैल्यू आ गई 3। इसका रीजन लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को यूज कर लेते हैं। देखो डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 6 पाई आर सेंटीमीटर, 6 पाई आर। अगर हम इसकी यूनिट देखें तो भाई एरिया की जो यूनिट आती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगी, टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड है। नाउ अब हमें पता करना है डी ए बाई डी टी कहाँ पे? आर इज इक्वल्स टू कितने पे बात कर रहे थे हम? 10 पे। कीजिए भाई 10, 6 पाई आर की जगह 10, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो एरिया है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन नहीं आया हमारे पास, तो आप लिखोगे देयरफॉर एरिया इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर? अगर यहाँ पे पॉजिटिव है इट मींस इंक्रीज कर रहा था, अगर नेगेटिव साइन आ जाएगा कहीं पे इट मींस वो डिक्रीज करता होगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसमें? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है आपको, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। भाई क्यूब दे रखा है तो क्यूब की सभी साइड्स आपके पास सेम होती हैं,
ठीक है, तो इसके एज को हम ए लेट कर लेते हैं, बोल देते हैं लेट ए बी द स्मॉल ए बी द एज ऑफ क्यूब। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, तो हम बोल लेते हैं एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्लियर? when the एज is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जब आपके पास ए की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब आपसे जब ए दे रखा है, इन्होंने बोला एज जो है वो इंक्रीज कर रहा है एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर, मीन्स डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए इस यूनिट को देख के आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाओगे आप कि सेंटीमीटर है वो ए की यूनिट है और जो सेकंड है वो टाइम की यूनिट है। तो जो ए है उसको हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है? नाउ वॉल्यूम किसके इक्वल रहेगी? वॉल्यूम का किसका है ये? क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएटिंग दिस with respect to t, we get dv by dt is equals to dy dt of a cube। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव भाई यहाँ पे आएगा 3a और एक का पावर कम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। देन da by dt, da by dt, therefore dv by dt 3a square dA by dt। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम जब a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी। अब फाइंड कीजिए a इज इक्वल्स टू 10 विच इज इक्वल्स टू, तो a की जगह 10 रख दीजिए, ठीक है, और dA by dt ये वैल्यू रही है आपके पास 3 यूजिंग 1। ठीक है, a की भी वैल्यू थी हमारे पास तो ये तो हो गया स्क्वायर और dA by dt की वैल्यू हो गई 3, 3 3 जा 9 इंटू 10 स्क्वायर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो अब देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो आप लिखोगे देयरफॉर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग at a rate of 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब इस क्वेश्चन को समझना और बोला क्या गया है उसके ऊपर देखना भाई, बहुत इजी है, बस समझने में प्रॉब्लम आएगी उसके बाद। ये बोला स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्विट लेक, मींस पानी है उसके अंदर आपने कोई पत्थर डाल दिया। मान लीजिए पत्थर यहाँ पे डला है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ से इस टाइप से सर्कल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं इसके चारों तरफ। इस तरह से सर्कल्स बनते हुए जाएंगे। चलो पहली सर्कल, अरे सर्कल ही गायब हो गई अंदर की। देखिए इस तरह से सर्कल्स बनते हुए जाएंगे आपके पास। ये सर्कल तो ज्यादा ही खराब हो गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया, जब आपने यहाँ पे पत्थर डाल दिया है इसके अंदर तो जो वेव्स मूव कर रही हैं, देखिए आपको यहाँ से दिखेगा कि ये जो एक वेव है ये आगे की तरफ मूव कर रही है, मीन्स एक सर्कल बनती है और वो आगे की तरफ
इंक्रीज होती हुई चली जाती है बड़ी सर्कल की तरफ। तो ये बोल रहा है कि यहाँ से जो वेव मूव कर रही है वो किससे कर रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये किस रेट से जा रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। एट एन इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर है। आपसे बोल दिया जब इस सर्कुलर वेव की जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर हो, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो इन सर्कल्स के बीच का जो एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा वो बताना है। मीन्स हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है एरिया का, और एक्चुअल में सर्कल के बारे में बात कर रहा है तो हमें डी ए बाई डी टी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। सबसे पहले देखें, लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कुलर वेव, ठीक है, एंड आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर वेव। अब यहां से जो ये रेडियस है आपके पास, एक्चुअल में यहां से देखिए, अगर पहली वेव ये है आपके पास और ये वेव आगे चली गई, तो ये वेव आगे बढ़ने का मीन्स क्या हुआ, पहले रेडियस ये थी, अब इसकी रेडियस ये हो गई बढ़ के। इट मीन्स इनकी रेडियस चेंज हो रही है, और वो रेडियस किस स्पीड से चेंज हो रही है वो आपको गिवन था। इट मीन्स ये जो आपको 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है, ये आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें पता है भाई एरिया ऑफ सर्कल होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर, देन डिफरेंशिएटिंग दिस विद रेस्पेक्ट टू टी, वी गेट, पाई को बाहर रखते हैं, डी बाई डी टी ऑफ ए आर स्क्वायर, डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू पाई, आर स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2r, देन आर का डेरिवेटिव आ जाएगा डी आर बाई डी टी, डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। अब आप देखो डी आर बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पे है और रेडियस हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। इन दोनों का यूज करते हैं। आप देखिए डी ए बाई डी टी एट आर इज इक्वल्स टू 8 विच इज इक्वल्स टू 2 पाई, आर की वैल्यू आएगी 8 और डी आर बाई डी टी की वैल्यू आपके पास 5। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 80 पाई, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और पर है सेकेंड, तो ये आपके पास हो जाएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा जा रहा था किस रेट से इंक्रीज कर रहा था, आप लिखोगे देयरफॉर एरिया इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, किस रेट से, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस रेट से इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, अभी तक एरिया के बारे में बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी भी सर्कल की जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रही है आपके पास, हम बोल देते हैं आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल एंड सी से डिनोट करते हैं, सी इज circumference of circle, ठीक है। आपको दे रखा है डी आर बाई डी टी, किस रेट से इंक्रीज कर रही थी, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन सर्कमफेरेंस, तो हम डिफरेंट आपके पास, सॉरी, सर्कमफेरेंस जो है सर्कल का वो होता है 2 पाई आर, then differentiating this with respect to t we get 2 pi constant, the derivative of r with respect to t is given by dr by dt। अब dr by dt की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, dc by dt is equals to 2 pi, dr by dt की वैल्यू थी 0.7, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, तो ये आ जाएगा 1.4 पाई, और भाई सर्कमफेरेंस भी आपके पास सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, तो ये आपके पास हो गया रेट ऑफ चेंज इन सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा
आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो सर्कल्स के बारे में बात हो रही थी सभी क्वेश्चंस में। अभी आपके पास आया था लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल। सबसे पहले आपके पास एक रेक्टेंगल, अब इसकी लेंथ को x बोल दिया इन्होंने। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। पर मिनट का मीन्स भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो आपको गिवन है dx बाई dt। अभी हमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन है x क्या है, लेंथ। तो हम सीधा लिख रहे हैं dx बाई dt विच इज इक्वल्स टू, डिक्रीज कर रहा है तो भाई हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। देन नेक्स्ट पढ़िए, एंड द विड्थ y, ये हो गई भाई विड्थ इसकी। y इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट भाई dy बाई dt विच इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव साइन यूज कर रहे हैं हम। आगे चलिए, ये बोल रहा है व्हेन x इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। यदि हमारे पास x 8 हो और y 6 सेंटीमीटर हो, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर। ए के अंदर हम बोल देते हैं लेट p बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर को p से डिनोट कर रहे हैं। तो भाई रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ की जगह हमारे पास है x और ब्रेथ की जगह पे है y, और इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। रेट ऑफ चेंज फाइंड करना तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। इसको डिफरेंशिएट करते हैं dp बाई dt विच इज इक्वल्स टू 2 बार x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, dx बाई dt प्लस y का डेरिवेटिव कितना आएगा, dy बाई dt विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x की वैल्यू कितनी है भाई, -5, y की वैल्यू कितनी है, +4, सॉरी dx बाई dt की वैल्यू -5 एंड dy बाई dt की वैल्यू 4। तो हमारे पास dp बाई dt की वैल्यू कितनी आएगी, dp बाई dt विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स -4 + 1 इज -1, देन dp बाई dt इज इक्वल्स टू -2। और पेरीमीटर है तो ये आ जाएगा भाई सेंटीमीटर पर मिनट। तो आप देखिए ये जो इसका पेरीमीटर था उसके साथ नेगेटिव साइन आया, देयरफॉर पेरीमीटर डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अभी तो ये चीज समझ में आ गई होगी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मीन्स क्या है। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव का, इट मीन्स डिक्रीज कर रहा है, और ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा तो इट मीन्स इंक्रीज कर रहा है वहां पे। ठीक है, देखिए बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा भाई, आप बोल दोगे लेट ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई x इंटू वाई। अब इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये आपके पास आ जाएगा dA बाई dt इज इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ ए x इंटू वाई। देखो हमने जब पेरीमीटर फाइंड किया था तो वहां पे हमें x और y के वैल्यू की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई, इसलिए हमने वहां पे यूज भी नहीं किया है। अब यहाँ पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो क्यों पड़ेगी, देखो ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई dt प्लस y का क्या आ जाएगा dx बाई dt, देन dA बाई dt इज इक्वल्स टू, देखिए x की वैल्यू आपके पास 8 है उसको यूज कर लेते हैं, और dy बाई dt की वैल्यू आपके पास 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस y की वैल्यू आपके पास है 6 इंटू dx बाई dt की वैल्यू कितनी है, -5 कीजिए भाई, 8 4 जा 32 माइनस 6 5 जा 30, कितना आ जाएगा आपके पास 2,
देयरफॉर dA/dt इज इक्वल्स टू 2। और एरिया था तो एरिया की यूनिट होते हैं भाई सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन में टाइम है तो नीचे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिनट दे रखा था ना, तो यहाँ पे भी हम मिनट ही लगा लेते हैं। देयरफॉर एरिया इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। हो जाएगा भाई। इसलिए यहाँ तक क्वेश्चंस कीजिए, आगे कल डिस्कस करते हैं। अगर किसी के कोई डाउट्स हैं तो वो बताइए।